Smurl family was the case that Ed and I were involved in West Pittston, Pennsylvania, that became the book, The Haunted. And the movie of the week. And the movie of the week, The Haunted. Now, why would something so horrible, Tony, happen to a family like the Smurls? Because look at the people that were informed about that. दुनिया में बहुत सारी हॉरर कहानियां हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ लोग सुनाते नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट करते हैं। ये कहानी एक ऐसी परिवार की है जिसे 13 साल तक एक डेमोनिक एंटिटी ने टॉर्चर किया। इतना ब्रूटल था और इतना वायलेंट कि कंजूरिंग यूनिवर्स के रियल इन्वेस्टिगेटर ईडी एंड लॉरेन ने कहा, दिस इज द मोस्ट टेरिफाइंग डेमोनिक केस वी हैव एवर सीन। ये है द स्मॉल फैमिली हंटिंग। साल 1974 यूएसए के पेंसिल्वानिया में जैक एंड जेनेट स्मल ने एक डुप्लेक्स घर लिया। वो घर देखने में एकदम नॉर्मल था, वाइट पेंट, अच्छा गार्डन और फैमिली फ्रेंडली एरिया। बस एक चीज़ अजीब थी, पहले ऑनर ने हाउस बहुत जल्दी ही सेल कर दिया बिना किसी रीजन दिए। पर स्मल फैमिली को पता नहीं था कि उनकी लाइफ अब एक नाइटमेयर में बदलने वाली है। जब वो घर शिफ्ट करे तो उसके 2 हफ्तों के बाद दीवारों पर स्क्रैचिंग के निशाने थे और फ्लोरबोर्ड से फुट स्टेप की चलने की आवाज़ आती थी और एयर वेंट से हैवी ब्रीथिंग। घर में एक हल्की सल्फर की भी स्मेल थी। तो जेनेट ने कहा, शायद ये एक पुराना घर है जिसके कारण हम ये सब सुन पा रहे हैं। पर एक रात जेनेट को पहली बार फील हुआ कोई उनके बेड के फुट एंड पर खड़ा था। जब उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। जब एक बार जैक टीवी देख रहा था तो उसकी स्क्रीन ग्लिच होने लगी और स्टैटिक में एक बर्न्ट डिमोनिक फेस आया, वो भी 1 सेकेंड के लिए। जैक उसे देखकर शॉक हो गया था। उसने अचानक से टीवी ऑफ करा और स्टैटिक ऑफ हो गया, फेस चला गया। जैक ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। स्मॉल फैमिली में एक डॉग था जो कि बहुत प्लेफुल और फ्रेंडली था, पर घर में मूव होने के बाद वो डॉग एक कॉर्नर में जाकर ग्रोल करने लगता था। रात के 3 बजे वो डर के मारे छिप जाता था, कभी कभी हवा में किसी को काटने लगता था। एनिमल कभी झूठ नहीं बोलते, हाउस में कुछ ऐसा था जिसके कारण वो ये चीज़ें कर रहा था। एक दिन जेनेट लॉन्ड्री कर रही थी, सडनली एक इनविजिबल फोर्स ने उन्हें वॉल पर थ्रो कर दिया। जेनेट के साइड में स्क्रैच मार्क्स आ गए। जैक चिल्ला के कहता है, कौन है यहाँ? और आंसर में उसे एक गुर्राहट मिलती है जो सिर्फ उन दोनों ने ही सुना था। अगले दिन जेनेट मिरर को क्लीन कर रही थी। मिरर में पीछे एक 7 फुट लंबी एक काली झलक दिखी जिसकी कोई भी आंखें नहीं थी और सिर्फ डार्कनेस से बनी हुई वो एक झलक थी। जेनेट जब इस चीज को देखकर मुड़ती है तो वो कमरा पूरा खाली रहता है, लेकिन मिरर में अभी भी शैडो मौजूद था और मिरर सडनली क्रैक हो जाता है और जेनेट वहां बेहोश हो जाती है। एक रात जैक बेड में था, सडनली उनका बॉडी फ्रीज हो गया था और एक विस्पर की आवाज आती है, यू बिलोंग्स टू मी। जैक का बॉडी बाद में उठ के रिवर्स पोजीशन में चला गया। अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। जेनेट ने ये सारी चीजें देखी। जैक का फेस डस्की ब्लैक हो गया था, वो भी 10 सेकंड के लिए। जैक की माँ मैरी को एक रात एक नॉइज सुनाई दिया। वो उठी उसे देखने के लिए और स्टेयर के टॉप पर एक बर्न्ट क्रिएचर को चलते हुए देखी। उसके बड़े बड़े नाखून थे, उसके आंखें लाल थी और उसके स्पाइन पूरे ट्विस्टेड थे। मैरी डर गई और क्रिएचर वहां से अचानक से गायब हो गया। उसके बाद से मैरी कभी अकेले सो नहीं पाई। पुराने केसेस में सल्फर का स्मेल एक डेमोनिक प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता था और ये सल्फर की स्मेल उस घर के किचन, बेसमेंट और बच्चों के रूम और हॉल में थी। कोल्ड स्पॉट जहां टेम्परेचर इंस्टेंट -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, ये सब रियल पुलिस रिपोर्ट में मौजूद है। ईयर 1977 में लॉन्ड्री रूम के तरफ जेनेट ने देखा एक ब्लैक हाफ मेल्टेड ह्यूमनॉइड क्रिएचर जिसके स्किन जली हुई थी और उसके हाथ बहुत लंबे थे। क्रिएचर उसे 13 सेकेंड तक दिखाई दे रहा था और इसे देखने वाला जेनेट, जैक एंड उसकी बच्ची। दिस इवेंट इज ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड। रात के 2 बजे
दीवारों से आवाज आने लगती थी, लीव, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। और बच्चों के रूम में एक छोटी बच्ची की आवाज आती थी और बेसमेंट में एक बड़े आदमी की आवाज आती थी। और ये सारी आवाजें आसपास के पड़ोसी भी सुनते थे। एक दिन जेनेट डिशेस कर रही थी, वो सडनली फ्रीज हो गई। उसकी वॉइस डबल लेयर टाइप की आने लगी और वो बोल रही थी, ही वांट्स हिम, शी वांट्स द मैन। जेनेट की आंखें पूरी काली हो गई थी, वो भी 3 सेकंड के लिए। और जैक पैनिक हो गया था ये सारी चीजें देखकर। ये सब होने के कारण स्मॉल फैमिली ने घर छोड़ दिया और नए घर की तलाश में चले गए। लेकिन वहाँ भी ये चीजें होने लगी, यानी कि वो डीमन अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अब ये सारी चीजें मीडिया में आ गई थी, जर्नलिस्ट भी आए, रिपोर्टर्स आए और टीवी की सारी टीम आई। एक न्यूज रिपोर्टर ने एक काली साये को कैप्चर किया जिसका चेहरा दिख रहा था। इसके कारण वॉरेन को बुलाया जाता है। वॉरेन घर में इंटर होते हैं। लॉरेन को विजन आया कि वो जो क्रिएचर है वो एक आधा ह्यूमन है और आधा बीस्ट है, जो कि बहुत गुस्से में है और वो पूरी फैमिली को तबाह करना चाहता है। ईडी रिकॉर्ड करता है, ये पोल्टरगेस्ट नहीं, ये एक डिमोनिक एंटिटी है। चर्च ने 2 एग्जोर्सिज्म किए, पहला फेल हो गया और दूसरा पार्शियल सक्सेस हुआ। फाइनली 1987 में तीसरा रिचुअल के बाद ये सारी स्मेल और अटैक और वॉइसेस बंद हो गई और घर नॉर्मल हो गया। वॉरेन ने कंफर्म करा ये डीमन बैनिस्ड हो गया है, यानी वो डीमन जा चुका है और स्मॉल फैमिली आज सेफ है। लेकिन उन्होंने ये घर बेच दिया और उसके बाद वो लोग एक पीसफुली लाइफ जीने लगे। वॉरेन ने कहा, दिस वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग केस वी एवर एक्सपीरियंस्ड। तो गाइस, अगर 13 साल तक एक परिवार एक ऐसी चीज से लड़ सकता है जो दिखती नहीं है पर महसूस होती है, तो सोचो हम अपनी जिंदगी में कितने साए लेकर घूम रहे होंगे जिन्हें हम कभी देख ही नहीं पाते। स्मॉल फैमिली ने घर बदला, शहर बदला, पर वो अंधेरा उनके साथ चलता रहा। शायद आपका रूम का वो अंधेरा या कोना सिर्फ अंधेरा ही नहीं, शायद कोई आपको देख रहा हो। और सबसे डरावनी बात, डीमन के जाने का कोई प्रूफ नहीं मिला। कहीं ये इसी वक्त किसी दूसरे होस्ट की तलाश में तो ना हो। अगर आपको इस रियल स्टोरी ने हिला दिया तो कमेंट में बताओ, क्या आप रियल में हंटिंग में बिलीव करते हो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। तब तक लाइट्स ऑन रखें और अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।